फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो सुबह हो गया है। सुबह होने के साथ साथ थोड़ा सा वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। प्रॉब्लम ये आ गया था, थोड़ा सा टेक्निकल इशू के कारण मैं कई दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अब लगातार पेपर सर पे है, चाहे बीएससी हो, चाहे एमएससी हो, चाहे आईआईटीजी हो, और चाहे आपका जेआरएफ का कोई भी पेपर हो। सारे पेपर नज़दीक में आ चुके हैं। पूरी रात दिन बराबर मेहनत करके, रिसर्च करके, पीडीएफ बना करके आप लोगों के बीच में मैं लाता रहता हूँ। और दूसरी बात क्या होता है कि पहले अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके बाद लाइक करिए, और उसके बाद बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट में नाइस जरूर लिखिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों के ऐसे ही प्यार आशीर्वाद से मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक आप लोगों के बीच में ला सकता हूँ। तो आपको मैं दो तीन चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे कि अभी कुछ ही रीजन से बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, प्रॉब्लम आ गया था। समस्या ये आ गया था कि जैसे कि क्या किस तरीके से कैसे कैसे सिलेबस में चेंजिंग आए थे कि जेआरएफ में, यूजीसी में, नेट में बहुत सारा क्वेश्चन को इर्द गिर्द करके उठा के पूछ लिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जाइए पहले वीडियो देखिए, इसके बाद अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि ऐसे लगातार वीडियो मैं आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँ। ठीक है। और मैं हर एवरी टाइम मैं कोशिश करता हूँ कुछ नया करने का, इसलिए आज जो इस वीडियो में है कुछ नया है। तो जाइए पहले वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो रियल एनालिसिस का है जो आपको एमएससी, ठीक है, और किसी भी एक्स्ट्रा जो हायर क्लासेस की जो पॉइंटेड है उस पर क्या करेगा, काम देगा। क्योंकि रियल एनालिसिस क्या है, बहुत ही अच्छा विश्लेषण है, और उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने भी मेथड आप लोगों के बीच में आएंगे सारे के सारे मेथड एकदम इंक्लूड्स होंगे। ओके, जाइए पहले वीडियो को देखिए, इसके बाद उसे सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों पे शेयर करिए, ताकि ऐसे ही लगातार वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर आता रहूँ। ठीक है। चलो फ्रेंड्स, आपके सामने जो ये लिखा हुआ वर्ड दिख रहा है ये आपका रियल एनालिसिस है। रियल मीन्स क्या होता है, वास्तविक होता है। ठीक है। और इमेजिनरी आपका आयोटा होता है। अब ये रियल का और इसमें एनालिसिस का मतलब, देखिए रियल एनालिसिस का मतलब होता है कि सच्ची भक्ति। और सच्ची भक्ति किस चीज़ की, कि जो आपके पास एक रियल टॉकिंग हो। जैसे मैं कह दूं 2 × 3 कितना होता है, अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ पर चीट करूं कि आपसे मैं इतना पूछ लूं कि ये आपका 2 है, 2 × 3 कितना होता है, तो आप कहोगे 6 होता है। ये चीज़ फिक्स है ना, ये चीज़ कैसा है बताइए, रियल है। 2 × 3 = कितना होता है, 6 होता है। अगर मैं इसी चीज़ को चेंज करूँ तो आपके सामने मैं ये लिखूँ कि 0 × 1 क्या होता है 0 × 1, आप लोग कहोगे 0 होता है। ठीक है। आप लोग क्या कहोगे बताओ, 0 होता है। होता जरूर है, 0 होता जरूर है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन 0 किस बेस पे होता है वो चीज़ जानना आपको जरूरी है। 0 तो बहुत लोग कह सकते हैं कि सर इसकी वैल्यू 0 होती है, या तो 0 1 अगर हम करेंगे इसकी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। कोई उम्मीद है कि आपको यहाँ तक कोई आपको दिक्कत हो? तो ये चीज़ विश्लेषण है, और आप इस विश्लेषण क्या कर सकते हो, समझ सकते हो कि 2 × 3 = कितना है, 6 है, और 0 1 0 है। ये सब क्या है बताइए, रियल एनालिसिस है। आप एनालिसिस करोगे ये चीज़ जरूर पाओगे, 2 × 3 = 6, 0 × 1 = 0। अब एक बात आप नोटिस और कर लेना, ठीक है। नोटिस ये करने का मतलब ये है कि हायर क्लासेस का मैथमेटिक्स, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं आशा विश्वास दिलाता हूँ जुलाई महीने से, यानी 7वें महीने से, जब आप जेआरएफ सेकेंड ईयर या किसी तरीके से दूसरे साल जब रिसर्च में आप लगोगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स जो देखते हैं हमारे वीडियो को, तो अगर आप दूसरे साल में आप ज्वाइनिंग करा लोगे तो उसके लिए मैंने बहुत ही स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था करने वाला हूँ। स्मार्ट क्लासेस का मतलब ऐसा नहीं कि पूरा एलसीडी क्लास हो, लेकिन जो भी बोर्ड हो, जो भी पढ़ाने के तौर तरीके हैं सारे मैं चेंज कर दूंगा। क्योंकि अभी हाल में क्या होता है कि आप लोग के जो सिलेबस है ना, बहुत ही क्लोजली तरीके से, बहुत ही शार्प मेथड उसमें यूज हो रहा है। तो शार्प मेथड के लिए तुम्हें ज़्यादा खास कुछ करने की, टिकटॉक करने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा मेथड को समझने की आवश्यकता है कि मेथड को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है। तो आगे देखिए, फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, तो आप समझ सकते हैं 2 × 3 = कितना है बताइए, 6 है, और 0 × 1 = कितना है बताइए, 0 है। अब यहाँ तक तब मुँह आया तो एकदम आपका एकदम पूरी तरीके से एकदम लास्टेड, एवरीथिंग एवरी बेस्ट लेवल पे है, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा अगर आपसे और चीज़ अगर पूछ ले, क्या कि आपसे ये पूछ ले कि अगर आप ये बता दो कि जैसे आपका 8 × 7 = अगर कोई कह दे कि ये तुम्हारे 56 होता है,
तो ये बता दो 8 इंटू 7 इक्वल टू 56 होता है, तो इसमें कौन सा एनालिसिस का यूज हुआ है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी एक क्राइटेरिया देते हैं कि हाँ हम इस क्राइटेरिया से अगर लगाएंगे तो 8 इंटू 7 इक्वल टू कितना होता है बताइए, 56 होता है। लेकिन बात ये होती है, जैसे अगर मैं 8 को अगर तोड़ना चाहूँ तो मैं इसे लिख दूँ 2 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू कितना है बताइए, 56 है। कितना चीज लिख सकता हूँ, 2 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू कितना है बताइए, 56 है। तो हाँ, इतना तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको लिखते समय ये चीज़ का ध्यान देना है कि इस पे जितने भी, जैसे एक्चुअली इसका यूज क्या है, इसका जो यूज है वो क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि इसका यूज ये है कि ये आपका कुल मिला करके, जैसे 2 इंटू 4 इंटू 7 इक्वल टू 56 है, तो इसका यूज बस इतना है कि एक रियल एनालिसिस है। और रियल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई भी अगर कर दूँ 2 इंटू या आपका 4 इंटू 7 इक्वल टू अगर मैं 56 करना चाहूँ तो ये चीज़ आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई त्रुटि नहीं आएगी, क्योंकि 2 4 जा 8, 8 7 जा कितना होता है, 56 होता है। ये क्राइटेरिया है, ठीक है। तो फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं होती, फंक्शन बहुत ही आसान होता है। फंक्शन को अगर आप समझोगे तो फंक्शनाइज हो जाओगे, ये बात आप जान लो। जैसे अगर मैं आपसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई अगर आपसे ये पूछ ले कि 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, समझे नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है बताइए, 4। अब इतना चीज़ तो आपको पता है कि 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना होता है बताइए, 4 होता है। अगर आपको 2 इंटू 2 इक्वल टू अगर आपको 4 पता है तो ये चीज़ पूरी उम्मीद के साथ आप ये बोल सकते हो कि ये जो 4 होता है ना, 4/2 होता है। और ये जो 2 होता है ये भी 4 बाई कितना होता है बताइए, 2 होता है। इक्वल टू जो 8 होता है, 8 बाई कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अगर सॉरी ये जो 4 है, 4 कैसे होता है बताइए, 8 का आधा होता है। ये जो 2 है 4 का आधा होता है, तो ये 2 क्या होता है, 4 का आधा होता है। क्या समझे, आया कि नहीं समझ में आपको। तो आप ये चीज़ कहोगे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया था। हाँ, अगर ये चीज़ बताओ, अगर ये 4 में, ये आपका 2 में, ये आपका 4 में, ये आपका 2 में, तो ये चीज़ रिस्पॉन्स देता है। समझ रहे हैं, ये चीज़ क्या देता है बताइए, रिस्पॉन्स देता है। और तब जा करके इसका सोल्यूशन आपके सामने आता है। ये बातें होना चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा अगर आपसे ये पूछे रियल एनालिसिस क्या है, आप चीज़ ये बता सकते हो, रियल का मतलब वास्तविक होता है, एनालिसिस का मतलब विश्लेषण होता है। ओके, ये रियल का मतलब क्या होता है बताइए, वास्तविक होता है। इसके बाद क्या होता है बताइए, एनालिसिस का मतलब क्या होता है बताइए, विश्लेषण होता है। ये बात एनालिसिस करते हैं। जैसे हमें कभी कभी एनालिसिस करते हैं कि हाँ यार ये चीज़ मैं पढ़ा पाऊंगा कि नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल में ऐसे शो करा दूँ, जैसे आपके सामने कुछ फंक्शन दिया हो, जैसे ये है, ठीक है, ये आपको मान लो एक्स है, ये आपका एक्स डुप्लीकेट, ये आपका वाई, ये आपका वाई डुप्लीकेट, ठीक है, जिसको डैश बोलते हैं। अगर ये पॉइंट अगर जीरो है, अगर मैं यहाँ से अगर ऐसे ऐसे अगर डांस कराऊँ, तो आपको हो गया कि जब ऊपर की तरफ जाता है तो प्लस पॉइंट, नीचे जाता है तो आपका माइनस पॉइंट, फिर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे। तो ये सब क्राइटेरिया होता है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्राइटेरिया क्यों है, क्योंकि देखिए इस पर क्या होता है कि मैंने एनालिसिस किया कि भाई जब ऊपर तुम बढ़ोगे, जैसे तुम्हारी इनकम जब ज़्यादा बढ़ेगी तो तुम किस पॉइंट पे जाओगे बताओ, प्लस पॉइंट में। अगर तुम्हारे इनकम कम है तो चीज़ आप माइनस पॉइंट पे जाओगे। ये जो माइनस आपके नीचे का जो होता है, नीचे का जो पॉइंट है जहाँ मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट होता है ये ऑलवेज जो साइन अप करता है, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट होता है कि एब्सिक्स सा होता है, तो कोऑर्डिनेट वाई के एक्सिस के लिए होता है। तो जो आपकी माइनस पॉइंट है ये आपकी एक्स माइनस के ऊपर चले जाएंगे। और इसका जो रीजन होगी, रीजन कितने पे बनेगा कितने पे बिगड़ेगा, आप यहाँ ये चीज़ आप कैलकुलेशन नहीं ले, क्योंकि ये चीज़ पेंटिंग पॉइंट है। वो आप अगर यहाँ पर देखोगे, अगर इसको आप पेंट दिए, जैसे एक बार मैंने इसको क्या किया देखिए, ढंग से इसको पेंट दिया, ठीक है। आप पेंट देने के बाद इसकी क्या क्राइटेरिया बनी कि जहाँ तक की पेंटिंग है वो आपका माइनस पॉइंट है। अगर आपकी माइनस पॉइंट है तो आप ये चीज़ समझ जाओ कि आपकी रियल एनालिसिस में आपका एक्स का और एक्स डैश का, वाई का, वाई डैश का, ये आपका क्वाड्रेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये बातें आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, तो बहुत उम्मीद के साथ आप बोलोगे कि यस सर आपने बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताया। अब ये बातें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको एक ही वीडियो में मैं पूरी रियल एनालिसिस को ख़त्म करने वाला हूँ। आप शुरू से लास्ट तक जुड़े रहिए, आपको मैथ की नया नया नॉलेज मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कंटेंट में। अगर आप आओगे तो कंटेंट हमेशा आपका पावरफुल रहा है, मैं शुरू से बता दिया हूँ। कंटेंट जो आपका होता है वो हमेशा से कैसा हुआ है बताइए,
पावरफुल हुआ है। ये बात आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो जैसे ये आपकी अगर कंटेंट है तो कंटेंट में क्या होता है परिशिष्ट होता है। क्या होता है बताइए? परिशिष्ट होती है। ठीक है, कंटेंट में क्या होता है बताइए? परिशिष्ट होती है। तो ये चीज़ आप बोलोगे और ये चीज़ करना पड़ेगा कि कंटेंट का मतलब क्या होता है? परिशिष्ट होता है। ठीक है, अब ये बातें आपको जानना है। जैसे अगर कोई आपसे ये डिस्कस कर दे टोपोलॉजी क्या है, आप देखिए टोपोलॉजी में क्या होता है, जो आर जो फंक्शन होता है वो ऑलवेज फाइनाइट, ठीक है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कम्पैक्टनेस और पूरा मिला करके कनेक्टेडनेस, पूरी तरीके से क्या होता है बताइए? फॉलो आउट होता है। जैसे फाइनाइट है, ठीक है, क्या है बताइए? फाइनाइट है कि नहीं? मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, सभी लोग बताइए है कि नहीं? कमेंट बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तुम्हारा देखो ये चीज़ क्या था? फाइनाइट, ये काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल, ये मैट्रिक स्पेस है। मैट्रिक स्पेस में हमेशा जो आर की जो फंक्शन होते हैं वो डबल पॉइंट आउट होते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट आउट होते हैं बताइए? डबल पॉइंट आउट होते हैं। ये चीज़ समझ सकते हो, ये क्राइटेरिया होती है। ठीक है, और अगर आगे अगर मैं बढ़ाऊँ अगर आपको, तो आप सेक्वेंस एंड सीरीज में पाओगे। ठीक है, अब बताओ सेक्वेंस एंड सीरीज में आपको मोनोटोन सीरीज, सब सेक्वेंस, कॉची सीक्वेंस, लिमिट सुप्रीम एंड लिमिट इन्फीरियम सीरीज में अगर जाओगे, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, पावर सीरीज, समेशन बाय पेरिस। आप इसमें जो आपको यहाँ पर पार्ट्स जो आपको दिया है, इसे अगर आप पेरिस मेथड से अगर करना चाहोगे, पेरिस मेथड भी नाम लूंगा कुछ लोग को हंसी आती है, पेरिस मेथड, तो वहाँ पे जो इसके पार्ट्स होते हैं समीशन के, बहुत अच्छे तरीके से मतलब कि विश्लेषण किए गए हैं। वैसे समीशन तो ये पॉइंट होता है, जहाँ तक मैं पेंटिंग कर दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? समीशन बोलते हैं। अब बड़े उम्मीद के साथ क्या करते हैं, हर कोई बंदा इसको सिग्मा बोलता है। क्या बोलता है बताइए? सिग्मा, ये क्राइटेरिया। ठीक है, क्या बोलता है बताइए? सिग्मा बोलता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। बस अब ये था बायोग्राफी। अब स्टार्ट होता है आपके चैप्टर के प्रीफेस से। अब ये चीज़ तो कई बार क्या होता है कि मैं वीडियो में भी जिक्र कर चुका हूँ कि आपके सामने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे हैं बताइए? एकदम पावरफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, उम्मीदों के साथ भरे हुए क्वेश्चन है। कि आपके सामने अगर कहीं भी आपसे अगर कोई ये बंदा पूछ ले कि जेड और जेड प्लस का अर्थ बता दो, तो देखो द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, अगर मैं ओनली वन जेड की अगर बात करूँगा तो वहाँ पर क्या होगा बताइए? द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा। अगर मैं जेड के ऊपर थोड़ा सा एक साइन पा लूँ कि जेड प्लस को, तो ये आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, उम्मीद करो। ठीक है, अब क्यू का मतलब क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल रेशन नंबर, पूरा रेशन नंबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यू से डिनोट्स करते हैं। और क्यू की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो सबको पता है। अब बताओ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अब इसके बाद क्यू प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर, ये चीज़ है। अब आप आगे पाओगे कि आपका क्यू सी है, क्या है बताइए? क्यू सी। तो क्यू की पावर से द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर आपको यहाँ मिलेगा। आर है, फिर आर प्लस है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव एंड रियल नंबर। सी में अगर जाओगे द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर हैश टैग ए में जाओगे तो कार्डियन में आ जाता है। और जैसे कार्डियन में अगर आपका आया तो नंबर ऑफ सेट ऑफ ए का, और ए इज इक्वालेंट टू सेट बी का, और ए ऑफ द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का, सारी वैल्यू आपको एकदम पूरी तरीके से यहीं की यहीं एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब आप उम्मीद बस लगा सकते हो कहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आगे बढ़ा रहा हूँ फटाफट, क्योंकि पूरी आपको डिनोमिनेशन हमको देना है। अगर देखिए ए इंटू बी, अगर आपको कहीं अचानक में अगर आपसे ए इंटू बी अगर आ जाए तो आप उसको कार्डिनल तो मत पढ़ना, क्योंकि आप यहाँ समझोगे कि ए इंटू बी की जो चीज़ यहाँ पर दे रखी है आपकी, जो एक सिस्टम दे रखा है, उस सिस्टम पर यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स है। तो आप ये चीज़ क्या कर सकते हैं बताइए? समझ सुप्रीम आप सेट ए में इसकी वैल्यू किस तरीके से आपसे पूछा है। अगर आई एन ऑफ ए, इसे इनफीमम ऑफ द सेट ऑफ ए ये बोलते हैं। अगर ए के ऊपर अगर एक बार दिया है तो क्लोजर ऑफ द सेट ऑफ ए के ऊपर का थोड़ा सा बिंदी दिया है तो इंटीरियर ऑफ सेट ए। और एक बात आप नोटिस कर लेना कि ए के ऊपर का डैश है तो ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ ए, ये बातें होती हैं। अगर यहीं थोड़ा सा बदल जाए, पावर सेट ऑफ ए कर दे, इसके बाद तुम्हारा कार्डिनलिटी ऑफ एन,
कार्डिनलिटी आप क्या कर देगा बताइए, एन कर देगा। इतनी बात क्या कर सकते हो आप जान सकते हो, ठीक है। आपसे ये पूछता है, अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक से मैट्रिक स्पेस में तो आप यहाँ एक्स पा जाओगे, यहाँ तक दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एक कार्डिनल आपको और देखने को मिलेगा, बहुत ही प्यारा एकदम चैप्टर है काफ़ी ये चीज़। इसके बाद देखिए और आगे अगर जाओगे तो मैट्रिक स्पेस पर एक्स पर और मैट्रिक डी पर आएगा। तो नेबरहुड ऑफ अराउंड द पॉइंट ऑफ पी, बाल ऑफ रेडियस, देखिए आर हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है बताइए, 0। एकदम इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, क्योंकि मज़ा आगे आएगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू, अब देखिए मॉड लग गया ना, तो देखिए यहाँ मॉड एक्स है। अब मॉड एक्स की वैल्यू जब भी बाहर आता है तो एक्स ही होता है, क्योंकि पॉजिटिव की ओर क्या करता है, ये इशारा करता है। फटाफट आप बढ़ते बढ़ते पहुंच गए, तो आपको यहाँ पर टोपोलॉजी ऑफ आर फंक्शन का यहाँ पर दे रखा है, टोपोलॉजी ऑफ आर फंक्शन का यहाँ पर क्या रूप होता है। तब ये चीज़ आपको देखने में थोड़ा सा डिफरेंट वे लग सकता है और अच्छे तरीके से समझ में भी आना चाहिए, ऐसा सिचुएशन है मैंने सोच के रखा है। अगर आपसे कोई पूछ ले यार कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, अगर आपसे बस इतना कोई इशारा में पूछ ले कि कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो आपको बता दो जो गिनी जाने वाली संख्या हो, ठीक है, उसे कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक, जैसे आपके सामने यहाँ पर एक इसका डेफिनेशन दिया, लेट ए बी ए सेट देन ए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एच कार्डिनल नंबर इज सेट ऑफ ए। ये सब चीज़ बहुत ही लेक्चरशिप है, इसको लेक्चरशिप में इसको बदल दिया हूँ कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना है कि इस चीज़ को किस तरीके से आप कन्वर्ट जनरेशन करके आप इसे फॉलो आउट कर सकते हो। भैया एग्जाम्पल में अगर मैं 1 से लेकर के 13 तक की काउंटिंग नंबर लिख दूँ, तो आपसे मैं पूछूं कि इसका कार्डिनल क्या होगा, तो उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि इसका कार्डिनल 13 होगी कि नहीं होगी। आप ऐसे ही सिचुएशन को क्या कर सकते हो, बता सकते हो। और हमेशा पेपर में पूछा है, ये तो टोपोलॉजी है, ठीक है, ये तो टोपोलॉजी है। टोपोलॉजी हमेशा आपको क्वेश्चन को एकदम थ्राउट आउट करके पूछा है, और कई सारे बच्चे इस पेपर को समझे भी हैं, लगाए भी हैं। उम्मीद के साथ बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को क्रिएटिव करने के लिए आपके पास जो फंडा होता है, उस फंडे को ही यूज हम लोग करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें यूजेज नहीं है, बेस्ट तरीका की यूजेज है। बस बेस्ट तरीका क्या है, सेम ऑर्डिनल नंबर। भैया सेम ऑर्डिनल नंबर कम होता है कि अगर आपका कोई, देखिए एफ ऑफ फंक्शन, देखिए एफ जो फंक्शन है ए के ऊपर और एफ का फंक्शन आपका बी के ऊपर, ऐसा रिस्पॉन्स अगर यहाँ पर देगा तो आपका सेम कार्डिनल नंबर होगा, गिनी जाने वाली संख्या। कार्डिनल को हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे बोला जा सकता है कि गिनी जाने वाली संख्या को हम कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ये बातें आप जान के चलोगे तो आपको बड़ी उम्मीद होगी और आप ये चीज़ समझ सकते हो कि ये चीज़ आपसे पूछा गया। मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट, क्योंकि मुझे सिलेबस को अटेम्प्ट करना है। अब आप आगे अगर बढ़ोगे तो आपसे फाइनाइट, इनफाइनाइट और काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करता है। अरे यार मैथमेटिक्स वाले बच्चे, आप तो वैसे भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट लेवल के मैथमेटिक्स हैं, आपको तो समझ में आ जाना चाहिए कि आपसे क्या पूछा है। अगर आपसे यहीं पर ये चीज़ अगर पूछ लिया तो ये चीज़ घबराने की बात नहीं, क्योंकि क्वेश्चनाइज क्वेश्चन है। आपको फाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि जो जे के ऊपर तुम्हारा पूरी एन बनाए। ठीक, अगर जे है, जे के ऊपर क्या बनाए बताइए, एन बनाए, उसे कौन से सेट बोलेंगे बताइए, फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक, अब ये इस सेट आप यहाँ पर देखिए और यहाँ पर भी देखिए, सारी सिचुएशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ये चीज़ पाएंगे कि जो आपकी सेट की पॉइंट आउट है वो आपका कैसा है बताइए, एकदम रिलीजिबल है। ये तरीके आप पाएंगे, पूरे तरीके से रिविजिबल है, आप ये तरीका पाएंगे। और इस तरीके से समझ, काउंटेबल का मतलब क्या, जो गिना जा सके, अनकाउंटेबल का मतलब जो ना गिना जा सके, और इनफाइनाइट का मतलब भैया वही बात हुई, ये सपोर्ट करेंगे इनका। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कैसे सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ सपोर्ट करेगा ये चीज़, ठीक, और ये सपोर्ट करेंगे, सॉरी सम इशू आ रहा है थोड़ा सा, उसको मैं दूर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपका अनकाउंटेबल ये है, तो ये चीज़ फाइनाइट वाला सपोर्ट करे काउंटेबल को, इनफाइनाइट वाला उसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्किंग इशू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल में आप ले लो, ठीक, द सेट ऑफ ऑल मूवी यू हैव वॉच इन 2007 में, आपने 2007 में एक मूवी देखा था और उस मूवी के बारे में आपने क्या किया है, विश्लेषण किया, तो फाइनाइट है। अब जितने शरीर में कितने हड्डियां हैं, तो कोई कहता 365, 366, ठीक है, तो ये चीज़ फाइनाइट है भैया, ये चीज़ आप बोल सकते हो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ फाइनाइट है। द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑफ प्लेनेट, अब
कितने एनिमल्स यहाँ है, कैसे वहाँ अर्थ है। द सेट ऑफ ऑल एटम इनवर्स, कितने वहाँ इनवर्स है। सेट द सेट ऑफ रूट्स ऑफ nth, ये भी आपका सही है। इनफाइनाइट सेट में अगर आप जाओगे तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, बहुत ज़्यादा